हेलो जी, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होगे, खुश होगे। माता रानी की कृपा से हम भी खुश हैं, ठीक है। और हम आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। और देखो, आज है नवमी, क्योंकि आज 9 दिन पूरे हो गए हैं नवरात्रि के। और आज हमको अपना व्रत खोल लेंगे। आज हम कन्या को जिमाएंगे, क्योंकि आज पूरे 9 गए हैं और हमारे अच्छे से बहुत ही अच्छे 9 दिन गए मैया के व्रत में। और हमें बहुत अच्छा लगा। और ये अब जो 1 साल के बाद आएगी, 1 साल नहीं, ये छठे महीने आते हैं अब। उस फिर आएगी होली के बाद ये नवरात्रि। वैसे बहुत अच्छे मन लगता है इनमें। संजी की मतलब कि आरती की जाती है शाम को, सुबह को। और देखो, अब मैंने खाना बना दिया है। खाना बनाने के बाद अब मैं लगा रही हूँ भोग मंदिर में। और हलवा पूरी और चने की सब्ज़ी बनाई है मैंने। और देखो, मैंने सभी चीज़ें भोग लगाने के लिए रखी हुई है। और इधर कन्या आ गई थी और एक बिठाया हुआ है मैंने भैरव बाबा, क्योंकि जब कन्या बिठाते हैं उसके साथ भी एक भैरव बाबा बिठाना ज़रूरी होता है। जब ही पूजा सफल होती है और तभी पूजा का फल मिलता है। ये देखो, और ये क्योंकि जब मैंने बना लिया था तभी आई थी, क्योंकि यहाँ सभी खोल रहे हैं तो कन्या मिल नहीं रही थी। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कन्या मिलना, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे जल्दी उठ गई थी, तो इस वजह से मैंने मैनेज कर पाई मैं। और सुबह जल्दी बना देता। और क्योंकि आज है हमारा भंडारा नवमी, आज नवमी है, तो इस वजह से हम बागड़ वाले का भंडारा करते हैं। तो ये देखो, सारा काम मैंने निपटा दिया था। और फिर आगे थे भाई साहब। ये देखो, इन्होंने तैयारी कर दी थी बनाने की। पहले इन्होंने रखे आलू, और फिर छाछ में बेसन घोल दिया था। कड़ी के लिए तैयार होगी थी इनकी छाछ। और ये सभी सामान जो सामग्री इनमें मिलेगी ये बनाएंगे, जो भी इन्होंने खाट पे निकाल के रख देता। और सभी हेल्प करवा रहे थे। मतलब कि जितने भी आदमी थे, कुछ हलवाई साहब थे, कुछ घर के आदमी थे, तो सभी छोटे छोटे कामों में हेल्प करवा रहे हैं। जो भी जिसको मतलब दिया जा रहा है वो सभी कर रहे हैं। और ये पापा जी है कि ये देख रहे हैं अदरक को, क्योंकि इसको मिक्सी में पीसा जाएगा। और ये देखो, ये मतलब ये आलू बनाने के लिए ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। और इधर एक गैस पे चल रही है कढ़ी की तैयारी। और ये कढ़ी छोकने की तैयारी कर रहे हैं। इधर इन्होंने सभी कुछ खड़े मसाले और कुछ मिक्सी में पिसवा के ग्राइंडर करवा के डाली है इसमें। और ये हमारे गांव का ही हलवाई है। ये छोटा ही है वैसे, इतनी उम्र नहीं है इसकी। और तो हम जो भी बनवाते हैं तो इस पर ही बनवाते हैं हम। ये काफ़ी अच्छा टेस्टी और बढ़िया बनाता है, क्योंकि कढ़ी और चावल ये बहुत अच्छे बनाता है, तो इस वजह से हम इसको ही बुलाते हैं। और इधर ये भी आए हुए थे हलवाई साहब के साथ, जो मतलब कि हलवाई अपने साथ लेके आता है, तो वो उनके साथ आए हुए थे ये भी। और देखो, अब कल एक कढ़ी का घोल तैयार कर दिया है और थोड़ा डाला है इसमें पानी। पानी डालने के बाद तभी इन्होंने ये जो घोल बना हुआ था बेसन का, छा में मिला के, तो अब इसको ये डाल देंगे। और भंडारे में बना रहे हैं हम कढ़ी चावल और हलवा और आलू की सब्ज़ी, आलू मटर की और पूरियाँ। क्योंकि हम हर साल ऐसे ही करते हैं, क्योंकि इसको हम नवमी वाले दिन ही करते हैं, जो कि नवरात्रि के नवमी आती है ये आखिरी दिन, तो इसी दिन हम इसका भंडारा करते हैं बागड़ वाले बाबा जी का। ये हर साल ही करते हैं हम ऐसे ही। और ये देखिए, ये हाँ, ये भी सामान कभी इधर ऐसे पकड़ाने में लगे हैं। तो छोटे बच्चे भी बड़े भी सभी हेल्प करवा रहे हैं। अभी ये 12 बजे तक का ही बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि सभी 12 बजे तक का ही आएंगे। तो ये सुबह कर लगी थी। और इधर मैं भी जो मेरे मतलब कि मुझे दिया गया था काम, वो भी मैं अपना काम कर रही थी इधर। ये जो पूजा का सामान होता है, जो भी सामग्री होती है, वो पूजा में रखी जाती है, वो देसी घी में ही बनाई जाती है। तो इसलिए मैंने पकौड़ी और पूड़े ये मैंने तैयार कर रही हूँ मैं बना के, क्योंकि ये अक्सर ऐसे ही बनाई जाती है। 24 रोटी बनाई जाती है और 9 पूरियाँ देसी घी में, और पकौड़ी और पूड़े, क्योंकि ये अक्सर मुझे ही बनाने पड़ते हैं। हर साल मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखो, मैंने बना के तैयार कर दिया। रोटी पूड़ी और हलवा बनाया जाता है और खीर। ये मतलब कि बागड़ वाले बाबा जी का ये भोग लगाया जाता है इनका। तो इस वजह से मैंने बना देती, जो मेरा मतलब कि जो मेरा काम होता है वो मैंने इसको कर दिया था। और पूरी श्रद्धा से के साथ अच्छे से मन लगा के काम किया था। और इधर देखो, कढ़ी बन के तैयार हो गया। कढ़ी
बहुत अच्छी बन रही है। कलर देखो कितना अच्छा आ रहा है। और इसमें जो पकौड़ी डाली हुई है इन्होंने पहले ही बना के रख दी थी। और इधर आलू फोड़ के तैयार कर दिए गए हैं। ये देखो ग्रेवी बन के तैयार हो गई है आलू की अच्छे से। और अब इसमें थोड़ा पानी डाल के फिर से इसमें आलू को छोड़ देंगे अच्छे से। नमक मिर्च मसाला जो भी मसाला होता है हलवाई का वो उन्होंने डाल दिया है। और सब्जी बन गई थी, भंडारे घर में इन्होंने रख दिया था इसको। और अब पूरी बनाने की कर दिया इन्होंने तैयारी, क्योंकि अब वो पूजा करने की तैयारी हो गई थी, तो इन्होंने भी अपनी तैयारी कर दी थी। सभी बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये देखो हंसी मजाक भी कर रहे हैं कुछ और बैठे हैं ये। और इधर देखो पहले बच्चों को बिठाया और फिर मतलब कन्या को और बच्चों को बिठाया एक साथ, और फिर बड़े जिम्मे। और जो यहाँ पे हमने पूजा की उसकी मैं वीडियो बना नहीं पाई, क्योंकि एक तो काम में बिजी थे तो इस वजह से हमारे ध्यान नहीं रही। और कुछ बच्चे आ गए थे, इधर देखो कितने सारे बच्चे आ गए और कुछ बड़े भी आ गए हैं, तो इनको जिमाने के साथ साथ हमारे ध्यान नहीं रही। तो वरना मैं इसको भी दिखाती कि हम कैसे पूजा करते हैं, कैसे गोद भराई की जाती है बागड़ वाले की पूजा में। तो इस वजह से मैं बना नहीं पाई। अगली बार मैं आपको पक्का दिखाऊंगी। यही हमारे गांव के हैं जो कि इन्होंने पूजा करवाई है ये। और फिर ये जो 9 लड़के हैं इनके मैंने पैर छुए, क्योंकि ये बागड़ वाले के वो होते हैं ना, तो इस वजह से इनके मैंने पैर छुए। इनको प्रसाद ग्रहण इन्होंने कर लिया था। और कन्या एक साइड में बैठी हुई थी और जो लड़के होते हैं उनको हमने एक साइड में बिठा रखा था। ये देखो ये कुछ छोटे कुछ बड़े साथ ही थे इनमें। और इधर सभी आगे थे, सभी ने ये देखो खाना स्टार्ट हो गया था, तो सभी बैठे हुए हैं और खा रहे हैं। सबको बहुत अच्छा प्रसाद लगा कढ़ी चावल का, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर लोग कढ़ी चावल खाते हैं, क्योंकि जो व्रत में आज व्रत खोला है आज तो सभी के ही बनी हुई थी हलवा पूरी, तो इस वजह से सभी के मन में मतलब कि ऐसे ही हो गया था, तो इसलिए कढ़ी चावल ज़्यादा खाई। और फिर शाम का वक्त हो गया था, भंडारा हो गया था हमारा ख़त्म, 5 बज गए थे। फिर गए हम माड़ी पे, क्योंकि आज माड़ी भी पूज रही है और वहाँ पे वो है मेला लगा हुआ है। और इधर अमित जी भी हो गए थे तैयार और मैं तो रेडी हो गई थी, साड़ी पहनी थी। मेरी वीडियो ये बना नहीं पाई, बच्चों ने अब बहुत ज़्यादा शोर उतारा रखा था कि चलो चलो कब चलोगे, तो रिक्शा में बैठ के हम चल दिया है। बुआ जी भी आई हुई थी ये देखो। और वहाँ पे जाके प्रसाद चढ़ाएंगे, हलवे का प्रसाद लेके जाएंगे हम वहाँ पे। और ये बच्चे देखो, ये गोरी और वंशी, ये आगे आगे। काफ़ी भीड़ थी आज माड़ी पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पहले से ज़्यादा भीड़ थी आज माड़ी पर। और इधर मैंने भी प्रसाद चढ़ा दिया था, क्योंकि यहाँ पे भी हम वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि भीड़ में अक्सर वीडियो बनाई नहीं जाती, तो इस वजह से मैं अपनी वीडियो ले नहीं पाई पूजा करती हुई। और ये देखो निशान, जो भी निशान बोलता है अक्सर जो भी आता है निशान बोले हुए आते हैं, ये भी यहाँ पे माड़ी पे चढ़ाए जाते हैं, आज ही के दिन चढ़ाए जाते हैं ये। और फिर बच्चों ने आनंद लिया आइसक्रीम का, झूले में झूल लिए थे उधर। फिर उन्होंने लिए कुछ खिलौने, क्योंकि आपको तो पता ही है बच्चे को खिलौने से कितना प्रेम करते हैं, तो इस वजह से इन्होंने मतलब कि बोल रहे थे बार बार कि ये दिलाओ, क्योंकि बच्चों को तो आखिर चाहिए, तो इस वजह से इन्होंने कुछ सामान खरीदे। और फिर आगे थे हम घर। फिर मैंने संजी माता को उतार दिया था निकाल, तो ये अब जाने की तैयारी कर रही थी माता रानी हमारी। ये देखो ये मैंने सभी चीज़ें उतार दी है, इनके साथ ही जाएगी ये। और फिर एक मैंने इनकी जो कोतली होती है वो खील पतासों की, वो मैंने इनकी बांधी थी। फिर मैंने इनको थोड़ा सा मीठा खिलाया हलवा और थोड़ा सा पिलाया पानी, तभी हमने इनको विदा किया अच्छे से। ये देखो। और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना आप। और इधर देखो मैं जोड़ पे आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे घर के सामने ही है, तो हमें ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ा। और ये बैठे हुए थे, ये आए कर रहे थे इधर। और देखो इधर मैंने भी आके संजी माता को इधर विसर्जन कर दिया था। ये देखो यहाँ पे सभी आ रहे हैं, पूरे गांव की संजी जो माता होती है इसी जोड़ में चलाई जाती है ये। और हमने भी, ये तो हमारे घर के सामने ही है, तो हमने भी यहीं पे परली तरफ जाके पैड़ी पे उधर चढ़ाई थी। ये देखो वंशी मेरे साथ आई हुई है। और बहुत अच्छा लगा हमें 9 दिन में, मतलब कि माता रानी की पूजा कैसे की जाती है, क्या किया जाता है, सभी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से की। और बहुत मन लग रहा था, मतलब कि शाम के टाइम बच्चे गीत गाते थे तो अच्छा लगता था।
और देखो फिर ये भंडारे का जो भी सामान फैला हुआ था इसको सब निपटाया, और ये निपटाने के बाद ही देखो ये आरू को देखो, आरू ने सारे खिलौने फेंक दिए हैं। ये देखो सारे लेके आई थी इसने, फिर भी ये कैसे फैला रखे है, वो पलक बैठी हुई है, क्योंकि अक्सर आपको पता है बच्चों को खिलौने से कितना प्यार है। तो ये देखो बच्चे, ये आरू क्या कर रही है, खेल रही है बस ऐसे ही। और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और हमें कमेंट में बताना जरूर, ठीक है गाइज। ये देखो कितने सारे खेल खिलौने लाई और सारे ही इसने बिखेर दिए। ओ